हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। इससे पहले आप पहला केस देख चुके हैं इसका, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसमें अंदर की ओर थी और इसमें एक साइड की ओर होगी। ठीक है, इसमें अंदर की ओर नहीं होगी। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इधर की ओर है। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमारा एक क्यू आवेश थीटा कोण से प्रवेश करता है। क्यू आवेश किससे प्रवेश करता है? थीटा कोण से। ठीक है, थीटा कोण से प्रवेश करता है इस तरीके से। ठीक है, जब थीटा कोण से बी वेग से प्रवेश करेगा तो यहाँ थीटा कोण क्रिएट करेगा। ठीक है, थीटा कोण क्रिएट करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब इसके घटक होंगे, ये हमारा क्या है? ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ठीक है, तो इनके घटक होंगे तो क्या होंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? जब हम थीटा की इधर घटक लेते हैं और थीटा के मतलब कोण के इधर घटक लेते हैं तो क्या आते हैं? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है तो ये थीटा है, तो इधर ए cos थीटा का घटक आता है, cos थीटा, यहाँ पे ए की गति है तो। ठीक है, और इधर ए sin थीटा की घटक आता है। ठीक है, इस तरीके से घटक आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से क्या होगा कि इधर बी गति कौन कर रहा है? बी, तो बी cos थीटा घटक आएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इधर v sin थीटा घटक आएगा। ठीक है, किसका घटक आएगा? sin थीटा का। ठीक है, अब यहां देखना क्या है आपको मेरे प्यारे दोस्तों? यहां देखना कि बल किधर लग रहा है। क्या देख, मैंने आपको बताया था कि हम किससे किसकी ओर जाते हैं। ठीक है, तो हम b गुणा b से b की तरफ जाते हैं। ठीक है, b से b की तरफ इस तरीके से तो जाते हैं। ठीक है, तो हम b से b की तरफ, तो हमारा b कहाँ है? b ये है। ठीक है, b ये है ना। ठीक है, तो b की तरफ हमने हाथ रखा अपना और b से b की तरफ चलेंगे। b से b की तरफ चल रहे नहीं, b से b की तरफ। तो आपने क्या देख रहे हैं? आप अंगूठे की दिशा देखिए कि किधर लग रहा है? अंदर की ओर। b से b की तरफ चलने में जो हमारा फोर्स है किधर लग रहा है? अंदर की ओर। फोर्स लग रहा है अंदर की ओर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। b से b की तरफ चले, हम b से b की तरफ चले तो हमारा जो फोर्स है अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, जब हमारा फोर्स अंदर की ओर लगेगा और हमारी गति इधर हो रही है थीटा की। ठीक है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर वेग गति से प्रवेश करता है। ठीक है, वेग गति से प्रवेश करता है तो क्या करता है? क्या होगा? b cos थीटा होगा थीटा की तरफ। ठीक है, और थीटा से अपोजिट होगा b sin थीटा। क्या होगा? b sin थीटा। ठीक है, b sin थीटा। ठीक है, क्या होगा? b sin थीटा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो थीटा की तरफ b cos मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घटक होगा b cos थीटा, वो पैरेलल गति कराएगा। क्या गति कराएगा? पैरेलल, यानी कि इसी की तरफ है तो इसमें कुछ वो नहीं होगी, सिर्फ आगे के लिए गति कराएगा। ये घटक क्या करेगा? आगे के लिए गति कराएगा। और जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गति कराएगा, बी परपेंडिकुलर, ये बी पैरेलल गति कराएगा। ये बी पैरेलल, यानी कि इसकी वजह से पैरेलल गति होगी, आगे के लिए होगी। और ये परपेंडिकुलर का मतलब है जब हमारा बल अंदर के लिए लग रहा है, तो इसका मतलब ये है जब बल अंदर के लिए लगेगा तो इस परपेंडिकुलर की वजह से ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बी cos थीटा, जो बी पैरेलल गति कराएगा, रेखीय गति। ठीक है, किसकी तरफ? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। b cos थीटा रेखीय गति कराएगा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो जो b sin थीटा है, b sin थीटा परपेंडिकुलर गति कराएगा, यानी कि लंबवत गति कराएगा। कैसा? लंबवत। ठीक है, ऊपर की साइड। तो ये वृत्ताकार गति कराएगा। कैसा? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार गति कराएगा। कैसी? वृत्ताकार। ठीक है, इस घटक की वजह से ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, हमारा जो
आवेश है, ऐसे गोल गोल घूमेगा, इस घटक की वजह से आवेश आगे बढ़ेगा। तो किस तरीके से बढ़ेगा? इस तरीके से बढ़ेगा, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा। तो ठीक है, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र यहां से चलना शुरू करता है इस तरीके से, और एक की वजह से आगे बढ़ रहा है, एक की वजह से गोल गोल घूम रहा है, एक की वजह से आगे बढ़ रहा है, एक की वजह से गोल गोल घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक की वजह से गोल गोल घूमेगा, एक की वजह से आगे बढ़ेगा, इसकी तरफ से गोल गोल घूमेगा, ठीक है, इसकी तरफ से, और इसकी तरफ से आगे बढ़ेगा। बी कॉस थीटा की तरफ से हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घटक आगे बढ़ेगा, और इसकी वजह से परपेंडिकुलर घूमेगा, यानी कि गोल गोल वृत्ताकार गति करेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है, कि बी कॉस थीटा जो घटक है जो रेखीय गति कराएगा, और बी साइन थीटा परपेंडिकुलर गति कराएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हमने कि जो इस तरीके से गति हो रही है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक तरफ गोल गोल गति कर रहा है और एक तरफ आगे बढ़ने के लिए, ये हमारा बी साइन थीटा घटक है वो गोल गोल गति करा रहा है, और बी कॉस थीटा घटक है वो आगे बढ़ने का काम करा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच, ठीक है। जो एक चक्कर होगा, यहां से यहां घूमा, ठीक है, यहां से यहां घूमा, उस चक्कर के बीच की जो दूरी होती है, एक चक्कर यहां से घूमा फिर यहां लौट कर आया, तो इस चक्कर के बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? पिच, ठीक है। चूड़ी अंतराल, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल, ठीक है, चूड़ी यानी कि एक चूड़ी, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसे पिच कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं चूड़ी अंतराल, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा कि जो बी कॉस थीटा है पैरेलल गति करा रहा है आगे के लिए, ठीक है, और जो बी साइन थीटा है परपेंडिकुलर गति करा रहा है। तो हमारा जो आवेश है एक साइड से तो गोलीय गति कर रहा है और एक साइड से आगे बढ़ रहा है, एक साइड से गोलीय गति कर रहा है, एक साइड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी के आधार पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने पढ़ा है अभी, जो हमने समझा है, उसी को मैंने लिख दिया। देखिए, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग बी से कोण थीटा बनाते हुए प्रवेश करता है, तब वेग बी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक बी कॉस थीटा बी पैरेलल रेखीय गति कराएगा, रेखीय गति कराएगा, ठीक है। जैसे कि रेखीय गति आगे के लिए करा रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करा रहा है, ठीक है, वही हमने लिखा है। एवं वेग का चुंबकीय के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक बी साइन थीटा वृत्ताकार गति कराएगा, वृत्ताकार गति कराएगा। जो बी साइन थीटा है वो गोल, तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे? सम्मिलित रूप से यह गति कुंडलिनी गति होगी, कुंडलिनी गति होगी, ठीक है, बिल्कुल सम्मिलित रूप से यह गति कुंडलिनी गति होगी। आपको दिख रहा है एक कुंडली की तरह बनाता हुआ जा रहा है, एक कुंडली की तरह बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुंडलिनी गति होगी, ठीक है, उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, उतार लीजिए। अब देखिए, इस वृत्ताकार और रेखीय
गति के लिए अभिकेंद्रीय बल भूमिका चुंबकीय बल निभा रहा है, ठीक है, निभा रहा है, ठीक है। इस वृत्ताकार और रेखीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल भूमिका चुंबकीय बल निभा रहा है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा चुंबकीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा चुंबकीय बल, ठीक है, ठीक है। कल हमने अभिकेंद्रीय बल देखा था m b स्क्वायर बटे r, ठीक है, एम बी स्क्वायर बटे आर। तो अभिकेंद्रीय बल रखेंगे एम बी स्क्वायर बटे आर, ठीक है, और क्यू बी बी, ठीक है, मैक्सिमम बल। तो ये बी से बी कैंसिल हुआ एक, ठीक है। तो ये बी है, ये कौन वृत्ताकार गति करा रहा है? परपेंडिकुलर वाला। कौन? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर का सिंबल यहां लगा देंगे। तो बी इस तरीके से क्यू बी, ठीक है। बी का मान निकालेंगे तो क्या होगा? बी परपेंडिकुलर, ये नीचे आ जाएगा और वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्यू बी आर बटे एम, ठीक है। ये देखिए जो हमारा आवेश है इस तरीके से वृत्ताकार गति कर रहा है, इस तरीके से। किसकी वजह से? बी परपेंडिकुलर की वजह से, बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी वजह से ऊपर फोर्स, ऊपर जो आवेश की गति है, और अंदर के लिए जो फोर्स की गति है अंदर के लिए, ठीक है। और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ठीक है। इसकी वजह से वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से वृत्ताकार गति कर रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए कि अब निकालेंगे आवर्तकाल। क्या? आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल के लिए क्या था? आवर्तकाल के लिए क्या परिभाषा क्या लिखी थी? एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, ठीक है। एक चक्कर में लगा समय, ठीक है। एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में कितना समय लगा, वो हमारा आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल, ठीक। लिखा था इससे पहले T बराबर 2 पाई R बटे V परपेंडिकुलर। यहां B आता सिर्फ, तो हमने B परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। आपने इससे पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने सही डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले पढ़ चुके हो। 2 पाई R B परपेंडिकुलर, 2 पाई यानी कि पूरी परिधि, और R उसकी रेडियस यहां से यहां तक की, ठीक है। और B परपेंडिकुलर उसका बेग, ठीक है। अच्छे से समझ में आ चुका हुआ। एक हम B का मान रख देंगे। B का मान क्या है? B का मान रखेंगे 2 पाई R, B का मान ये है, तो B परपेंडिकुलर की जगह पर B का मान रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। B का मान रखेंगे तो हो जाएगा Q B R गुणा M, ठीक है। तो R से R कैंसिल हुआ तो हमारा बचा 2 पाई M बटे QB, 2 पाई M बटे QB, सही। ये आया हमारा आवर्तकाल, ठीक है। ये हमारा आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय ये था, ठीक है, ठीक है। एक चक्कर में लगा समय ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे उतार लीजिए।
ठीक है। देखिए अब पढ़ेंगे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसे हम एफ बा वी से प्रकाशित कर सकते हैं, एफ बा वी से, ठीक है, दोनों से। तो 1 सेकंड में लगने वाले चक्कर, यानी 1 सेकंड में कितना चक्कर लग रहा है उसे आवृत्ति कहती है, ठीक है। तो हमने आवृत्ति पढ़ा था इससे पहले, आवृत्ति बराबर 1/t पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? आवृत्ति बराबर 1/t, ठीक है। जो t है वो क्या है हमारा, t बराबर 2 पाई m QV, ठीक है। हम t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रखा 1/2 पाई m बटे QV, ठीक है। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा QV या QV बटे 2 पाई m, ठीक है। तो हमारा आवृत्ति आया QV बटे 2 पाई m, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आता है छोटा सा टॉपिक है कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या होगा, इसे हम ओमेगा से प्रकाशित करते हैं, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से प्रकाशित करते हैं तो होगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होगा, डेल्टा थीटा। इससे कोणीय विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, बटे डेल्टा टी, सही है। डेल्टा थीटा का मतलब होता है, बताया था इससे पहले, कि एक चक्कर में जो एक चक्कर की परिधि होती है, एक चक्कर की परिधि यानी कि पूरे सर्कल की परिधि होती है, पूरे सर्कल में घूमने के लिए जो एंगल बनता है, पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है वो कितना होता है, पाई, यानी कि आधा एंगल होता है पाई और जो पूरा बनता है वो 2 पाई होता है। पूरे सर्कल का एंगल कितना बनना है, 360, पूरे सर्कल का एंगल क्या बनना है, 360, ठीक है। तो पूरे सर्कल को घूमने का एंगल होगा वो 2 पाई होगा, 2 पाई, पाई की वैल्यू 180 होती है और पूरे सर्कल का घूमता है तो 360 हो जाता है, सही है। तो कोणीय विस्थापन हो गया 2 पाई, ठीक है, और जो 2 पाई यानी कि डेल्टा टी हो गया, टी सिर्फ टी का मान रख देंगे 2 पाई, हमारा टी का मान क्या है, टी का मान ये रखा, सही, टी का मान रख देंगे 2 पाई m, ठीक है, बटे QV। ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा ओमेगा बराबर 2 पाई QV बटे 2 पाई m, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो बचा QV बटे m, ठीक है। तो हमारा ओमेगा आया QV बटे m, ठीक है। ओमेगा क्या आया हमारा, QV बटे m, ओमेगा क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों, QV बटे m, QV बटे m, ओमेगा क्या आया, QV बटे m, ठीक है, उतार लीजिए, QV बटे m, ओमेगा हमारा आया QV बटे m, ठीक है, उतार लीजिए।